अभी तो जूता फेंका जा रहा है, अभी तो आपके आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं। अगर तुम जागे नहीं तो ये सड़क पे तुम्हें काट देंगे। पूरी सरकार उसके साथ में खड़ी है, आरएसएस उसके साथ में खड़ी है। तत्काल अरेस्ट करके वहीं से अदालत से जेल भेजते और 6 महीने तक जेल में पड़ा रहने देते। ये समाज की बेइज्जती है, इस देश की न्यायपालिका की बेइज्जती है। संविधान को जूता मारने का प्रयास किया गया, देश की न्यायपालिका के मुंह पे जूता मारा गया है। पूरे के पूरे दलित समाज को गाली दी गई, अपमानित किया गया। दलित आईपीएस ने आत्महत्या की है, आप उसको भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाओ। आप दंगे करा सकते हैं, आप कत्ल कर सकते हैं, आप अपमानित कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। अभी भी केवल नौटंकी करा प्रधानमंत्री, मारने की धमकी सीजीआई को धमकी दी जा रही है। ये ऐसे कीड़े मकोड़े जो कहते हैं, जो आरएसएस ने पैदा कर रखे हैं कि संविधान नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था, इनके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती, इनके कहने से इतिहास नहीं बदल जाता। अगर हमारी किसी मूर्ति का सर टूट गया तो हम ही जोड़ लेंगे, तू का चक्कर में पड़ रहा। देवी शक्तियों को यह भी कहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ बहन को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग को वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की एक खबर सुनाऊंगा, क्योंकि देश में इतनी अनदेखी और ज़्यादती हो रही है। अभी अनभक्तों को कौन सी कैटेगरी में रखे ये समझ में नहीं आ रहा, हम इसका फैसला नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि गंदगी इतनी फैला चुके हैं लोग। ये है ही शुरू से गंदे हैं सारे, यानी गंदे अपने हुए, शुरू से गंदे हैं लोग। क्योंकि इनके सनातन का नाम लेकर जो सीजीआई के ऊपर जो चप्पल फेंकने की नाकाम कोशिश की, उनको तो तकरीबन 19 जने तो जेल जा चुके हैं। लेकिन एक चीज इससे निकलकर ये सामने आई, ये आरएसएस का दिमाग क्या है, दिमाग में क्या है, इनकी गंदगी कितनी बढ़ चुकी है देश को लेकर, देशवासियों को लेकर। क्योंकि इनको ना देश से कोई वास्ता है, ना देशवासियों से कोई वास्ता है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये शख्स ने जो कहा है वो 100% सही है। इनके ऊपर या इनको पाए तकमील तक ले जाना चाहिए या पकड़ के सीधा इनको, ये तो कहा 6 महीने, मैं तो कह रहा हूँ कि जो है सो उम्र भर इनको अंदर डाल देना चाहिए, या कम से कम 15 से 20 साल की इनको जेल होनी चाहिए। अगर ये मैसेज हम दे दिए, अगर ये गंदगी जो फैला रहे हैं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर, और जो मैसेज दे रहे हैं ये लोग कि सरकार हमारी है, यानी पूरा ईडी हमारा है, सीबीआई हमारा है, हम जो चाहे कर सकते, जो चाहे बच्चियों की इज्जत लूट सकते। अब ये मसला क्या रहा मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चीफ जस्टिस पहली मर्तबा कोई दलित बैठे हैं जो इनको नाखुशगवार महसूस हो रहा और जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जिन्हों आरएसएस के दबाव पर चलने वाले नहीं है, ये खुद मुख्तार है अपने लिए और बहुत दिलेर, बहुत सही और बहुत शरीफ इंसान है। इसलिए लोगों की जैसे फाइलें सामने आई, उन्होंने जो दलितों के साथ जो बलात्कारी हुई थी बच्चों के साथ, उन कमीनों को, ताकि वो थे बीजेपी के गद्दावर नेता, बड़े नेता, उनके ऊपर जैसा ही शुरू किया उन्होंने कहना, इनको बड़ी तकलीफ हो गई। क्योंकि ये लोग क्या चाह रहे हैं कि जब से इनकी सरकार आई है कि इनको सरकार में लड़की फ्री मिल जाएगी, चाहे वो साधवनी हो, चाहे वो कोई भी ऐसी हो। यानी ये गुस्ताखी और बेहरमती करने के लिए लोग पीछे नहीं हट रहे। ये लोग ये नहीं सोच रहे कि हमारी दलित भी है तो ये हमारे देश की बेटी है, हम ये गन कैसा मचा सकते हैं, उसकी इज्जत से कैसा खेल सकते हैं, उसकी इज्जत कैसा लूट सकते हैं। इनके पास ये खौफ नहीं है, वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बेटी है, ये हमारे देश की बेटी है। ये चीज़ें इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो इनके ऊपर एक कानून
بنانا بہت ضروری ہے. سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI صاحب نے یہ بات بتائی. جیسے ہی یہ بات منہ سے اپنے نکالے انہوں نے سیدھا چپل پھینکنے کی کوشش کیا. خیر اس کو گرفتار کر لیا گیا, اریسٹ کر لیا گیا اور اس کو پولیس لے کے چلے گئی جیل کو. اور اس کے ساتھ جو 18 لوگ تھے باہر, یہ لوگ پوری پلاننگ سے آ رہے ہیں بھائی. یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں پلاننگ سے کر رہے ہیں. اور ان کا جو یہ گپت مشن جو چل رہا ہے یہ خفیہ طور سے چل رہا ہے. اور یہ پہلے ہی ان کو معلوم ہے کہ یہ کام کرنا ہے. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ہے سو کوئی ایسے سرفرے رہتے, ایسے ایماندار رہتے, ان کی جو ہے سو نیا بھی ڈبا دیتے, ان کا وجود مٹا دیتے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ جس طریقے سے چھاپے ماری کا دور جو چالو ہو چکا ہے, تقریباً اس میں 332 ایسے لوگ پکڑ جا چکے ہیں. کوئی پناہ لیے ہیں آشرم میں, کوئی پناہ لیے ہیں کدھر, لیکن سارے پکڑے جا رہے ہیں. ان کے اوپر ایکشن چل رہا ہے. اگرچہ ایکشن نہیں لیتی تو پولیس وہاں پہ جو ہے سو پولیس کو بھی ایکشن لینے کے لیے کہہ دیا جاتا سپریمو کی طرف سے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, اب ان کا وقت آ چکا ہے. بینو جیلوں کی ہوائیں کھائیں گے, کس طریقے سے کھائیں گے. اور یہ لوگ کا کہنا دیکھو دماغی بیمار ہے یہ لوگ. سمویدھان میں یہ لکھا نہیں, سمویدھان میں وہ لکھا. سمویدھان میں یہ لکھا گیا تم بلاتکاری کرو. سمویدھان میں یہ لکھا گیا چیف جسٹس کے اوپر جو کہ ایک ایسے انسان کی اس کے اوپر چپل پھینکنے کی کوشش کرو جو کہ آج ساری دنیا میں مذاق بنے ہوئے ہو تم. یہ گندگی کا تم کو جواب گندگی سے ہی ملنا بہت ضروری تھا, لیکن وہ گندگی سے نہیں دے رہے. پھر بھی تم کو گرفتار کر کے تمہارے اوپر مقدمہ چلایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو کوڈ بولے گا تم کو وہ سزا ملے گی. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.